सुकून की तलाश, नमाज का जादुई सफर। शहर की अंतहीन भागदौड़ और शोर शराबे के बीच जैद एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां भौतिक सुख तो थे, पर शांति गायब थी। दिन रात काम के भारी बोझ ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था, जिससे वह हर समय तनाव में डूबा रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो गया था और उसका व्यवहार अपनों के प्रति भी कठोर होने लगा था। जैद की जिंदगी एक ऐसी मशीन बन चुकी थी जहां भावनाओं की जगह सिर्फ डेडलाइंस और बेचैनी ने ले ली थी। अपनी मानसिक हालत से पूरी तरह परेशान होकर उसने अपने पुराने गुरु मौलाना उमर से मिलने का फैसला किया। मौलाना उमर एक शांत व्यक्तित्व वाले बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर नूर था। जैद ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वह लाख कोशिशों के बाद भी अपने मन का सुकून नहीं पा रहा है। मौलाना उमर ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि नमाज केवल एक इबादत नहीं, बल्कि रूह की असली खुराक और सुकून है। उन्होंने बताया कि नमाज शरीर को अनुशासन सिखाती है और बिखरे हुए मन को एक केंद्र पर लाना सिखाती है। मौलाना ने कहा कि जब इंसान सजदे में झुकता है तो उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है और वह खुदा के करीब होता है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे 5 वक्त की नमाज इंसान के पूरे दिन को व्यवस्थित और संतुलित कर देती है। जैद ने पहले दिन जब नमाज पढ़ी तो उसे शुरू में थोड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि उसका मन अभी भी दुनिया में था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसे महसूस हुआ कि नमाज उसके अंदर के गुस्से को धीरे धीरे शांत कर रही है। अब वह काम के तनाव के बीच छोटा सा ब्रेक लेकर अल्लाह को याद करता, जिससे उसकी एकाग्रता और फोकस बढ़ गया। कहानी में मोड़ तब आया जब जैद के व्यापार में भारी गिरावट आई और उसका बिजनेस डूबने की कगार पर पहुंच गया। जहां पहले वह ऐसी मुसीबत में टूट जाता, अब उसने सब्र का दामन थामा और नमाज में अपना सुकून तलाश किया। उसकी बहन सारा ने गौर किया कि जैद का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब बहुत दयालु और शांत हो गया था। नमाज ने उसे यह एहसास दिलाया कि असली कामयाबी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और खुदा की रजा में है। जैद को समझ आया कि नमाज एक ऐसी औषधि है जो इंसान को तनाव, अवसाद और अहंकार से बचाकर विनम्र बनाती है। वह अब एक बदला हुआ इंसान था, जिसने दुनिया की भीड़ में खोने के बजाय नमाज के जरिए खुद को पा लिया था।